हरे कृष्ण। सनातन धर्म में फाल्गुन अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार फाल्गुन अमावस्या के दिन साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। जब भी सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। साथ ही ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यदि ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जाए तो साधक को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से संबंधित नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जैसे कि ग्रहण के समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन बनाना भी वर्जित माना गया है और ग्रहण की रोशनी में सीधे बाहर निकलने से भी बचना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की सभी चीजों में तुलसी के पत्ते या दुर्वा घास डालकर रख देनी चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण के समय वातावरण में बहुत सी दूषित किरणें फैल जाती हैं। इस किरणों का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। इसी कारण गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर में विकार आने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना भी आवश्यक है। ग्रहण के समय और सूतक काल का पालन तभी करना चाहिए जब उस क्षेत्र या उस देश में ग्रहण दिखाई दे रहा हो। यदि किसी स्थान पर ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो वहां सूतक या ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है। इस बार साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा। इसके बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा। 17 फरवरी को लगने वाले सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 से प्रारंभ होगा और यह सूर्य ग्रहण शाम 7:57 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले से ही लग जाता है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण वलय आकार सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण विदेशों में भी केवल कुछ ही स्थानों पर दिखाई देगा। हमारे देश भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा और जब सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो सूतक काल ग्रहण से संबंधित किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जान लेते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद क्या क्या करना शुभ माना गया है। ग्रहण के समय मंत्र जाप या भजन करना बहुत शुभ होता है। इस दौरान भगवान का नाम स्मरण करना विशेष फलदायी माना गया है। किसी भी गुरु मंत्र या विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। खास तौर पर ओम नमः शिवाय और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ग्रहण से पहले भोजन, जल और दूध में तुलसी के पत्ते डालने से उनकी पवित्रता बनी रहती है। ग्रहण के समय दान का भी विशेष महत्व होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। ग्रहण के दौरान स्नान करना और ध्यान लगाना भी शुभ माना गया है। अब बात करते हैं कि ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना अनिवार्य माना गया है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना विशेष पुण्यदायी होता है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना भी बहुत शुभ माना गया है। ग्रहण के बाद भगवान के दर्शन करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। घर में गंगा जल छिड़ककर पूरे घर की शुद्धि करें। अन्न, वस्त्र, धन और जरूरतमंदों को भोजन का दान करना भी विशेष फल देने वाला माना गया है। ग्रहण के दौरान बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताजा भोजन ही बनाना चाहिए। यदि संभव हो तो बासी भोजन किसी पशु को खिला देना उत्तम माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें चाकू, कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु से दूर रहना चाहिए। साथ ही मंत्र जाप करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सूर्य देवता, भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप विशेष लाभ प्रदान करता है। ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं द्वारा मंदिर में दीपदान करना भी शुभ माना गया है। यह थी आज की पूरी जानकारी। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी।